ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ, ਤਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। साथ संगत जी श्री राग की वार के अंदर श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं। सतगुरु के भाणे में जो चलता है, सतगुरु के हुक्म में जो चलता है, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उनके हुक्म में। अब हुक्म क्या है? आपने बाहर जाना है छुट्टी मनाने के लिए और आप डाउट में हैं कि भाई जाएं ना जाएं, माहौल कैसा होगा, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। कि जिनको ये भरोसा है कि हमने हर एक काम गुरु से पूछ के करना है, वो हर एक काम गुरु से पूछ के करते हैं। वो फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सामने आएंगे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को अरदास करेंगे, फिर हुक्मनामा लेंगे या हुक्मनामा सुनेंगे या हुक्मनामा पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज से खुद, या सुनेंगे ग्रंथी सिंह से। और जब हुक्मनामा आएगा तो अब हुक्मनामे में गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने ऐसा हुक्मनामा दिया जिसके अंदर महाराज नाम की वडियाई कर रहे हैं। महाराज कहते हैं कि नाम बिना सब कूड़ गाली होछियाँ। भाई महाराज ने हुक्मनामा दे दिया कि नाम के बिना तो सब जो है कूड़ी गंदी बातें ही हैं, किसी का फ़ायदा नहीं, कूड़ा करकट ही है। तो मतलब महाराज कह रहे हैं भैया छुट्टी उट्टी मनाने के चक्करों में मत रहो, अपना नित्यनेम संभालो। जाओगे, खाओगे, पियोगे, वहाँ पे पता नहीं कौन से कह लो कि चिंबड़ जाएंगे, गंदे तुम्हें रोग, पता नहीं क्या खा लोगे, क्या पी लोगे। इससे अच्छा अपना घर में बैठो, अपना संतुलित खाना खाओ, अपना साफ़ सुथरा खाना, अपनी अमृत वेले की रूटीन। बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, रात को लेट हो जाएंगे, दारू वारू पिएंगे, पता नहीं और कौन से गलत ऐब शुरू हो जाएंगे, कौन से गलत रिश्ते शुरू हो जाएंगे, कौन सा जो है वो कर लेंगे, अपने आपके साथ कोई ना कोई अवगुण चिपका लेंगे। तो महाराज ने इशारा दे दिया कि नाम बिना सब कूड़ गाली होछिया। अब मन में डाउट आ गया कि महाराज तो नाम जपने की बात कर रहे हैं, यार हम लोग क्या अभी हॉलीडे पे ना जाएं, या महाराज क्या इशारा दे रहे हैं? तो अब हुक्म तो महाराज क्या कह रहे हैं? सतगुर के भाणे जो चले। महाराज कहते हैं जो तो समझ गए कि हाँ भैया नहीं जाना, तो तिस वडियाई वड्डी होए, उसको बहुत बड़ी बड़ी वडियाई मिलती है, उसका बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़ा जस मिलता है उसको। साथ संगत जी दुनिया के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर उसको वडियाई मिलती है। किसको? जो सतगुरु के हुक्म में चलता है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के हुक्म में चलता है। अब अगर चले, मान लीजिए इस एग्जाम्पल में अगर परिवार इग्नोर कर देता, चले जाता, तो क्या पता वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता वहाँ पे किसी का कोई नुकसान हो जाए, कोई चोरी चकारी हो जाए, क्या पता वहाँ पे कोई ऐसी गलत हरकत हो जाए, किसी ने कैमरा फिट किया हो और फ़ोटो ले ली, गंदी फ़ोटो में ले ली, वो फ़ोटो में ले ली सही, लेकिन गंदे तरीके से यूज़ किया जाए, मिस यूज़ किया जाए। आपको पता आज की दुनिया में सब कुछ होता है। तो गुरु महाराज हमारे दुश्मन नहीं है, अगर हमें रोकेंगे तो हमारे भले के लिए ही रोकेंगे, नहीं तो नहीं रोकेंगे। गुरु महाराज को क्या है? गुरु महाराज तो हमारी खुशी चाहते हैं। हाँ, अगर हमारे मन में ये पक्की दृढ़ता है कि महाराज हम हॉलीडे पे जाएंगे, तब भी हम 3 बजे उठ के, 2 बजे उठ के, 4 बजे उठ के अपना अमृत वेला नहीं खून जाएंगे, रात को अपनी रूटीन पे सोएंगे। पर हाँ चलो ठीक है, थोड़ा हमारा जो सीनरी है वो चेंज हो जाएगी, अपने घर से, ट्रैफिक से, ये चकाचौंध से बाहर निकल के कहीं शांति में 3-4 दिन बिता के आ जाएंगे। लेकिन ये हमारा वादा है कि हम आपसे अपना अमृत वेला नहीं खून जाएंगे, अपना नित्यनेम नहीं खून जाएंगे। जो रूटीन बाणी की, नाम की यहाँ पे है, वही अगर हम गुरुद्वारे, वहाँ आसपास गुरुद्वारा हुआ तो जरूर जाएंगे, नहीं हुआ तो हम फिर टीवी में गुरुद्वारा लगा के दर्शन जरूर करेंगे, नागा नहीं डालेंगे और वापस आके फिर अपनी रूटीन शुरू करेंगे। अगर तो ऐसी ऐसी भावनाएं मन में हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो गुरु महाराज का हुक्म समझ भी आ जाएगा और फिर गुरु महाराज ऐसी कोई गलत हरकत होने भी नहीं देंगे। लेकिन दुनियावी तौर पे साथ संगत जी बहुत कुछ हो जाता है दुनिया के अंदर जो हमें ज्ञान के लेवल पे पता नहीं लगता, और अगर कहीं पता लग जाए तो हमसे वो ज्ञान पचाया नहीं जाता, वो हमारे से डाइजेस्ट नहीं किया जाता। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, अरे ये कैसे हो जाएगा, अरे वो कैसे हो जाएगा। हमें किसी की बात पे भरोसा भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे खुद के अंदर इतना अहंकार है, हम ये मानने को नहीं तैयार होते कि यार ये कल का छोकरा, ये कल की छोटी सी उम्र की छोकरी, इसको ऐसे इतना ज्ञान कहाँ से हो गया, इसको कैसे पता है, बकवास ही। वो मानने को ही नहीं कोई तैयार होता। यहाँ महाराज क्या कह रहे हैं? जो गुरु महाराज के भाणे में चलता है, हुक्म में चलता है, उसको बहुत बड़ी वडियाई मिलती है। हर का नाम उत्तम मन वसै।
मेट ना सकै कोय। महाराज कहते हैं हरि अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम उत्तम है, सबसे उत्तम है। इससे उत्तम और कोई चीज़ नहीं है। कोई हीरा मोती जेवरात इससे ऊंचा नहीं, कोई फिल्म स्टार, कोई स्पोर्ट्समैन इस नाम से ऊंचा नहीं, कब कोई पॉलिटिशियन, कोई साधु महात्मा इस नाम से ऊंचा नहीं। नाम सबसे ऊंचा है, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। जब ये इतना ऊंचा नाम आके मन में बस जाता है ना, इसको कोई भी नहीं मिटा सकता, इसको हमारे मन से कोई भी दूर नहीं कर सकता। जितनी मर्जी कोई कोशिश कर ले, टुकड़े टुकड़े तो कोई कर देगा, लेकिन नाम को मन से दूर नहीं कर पाएगा। आपने सुना ही, आप गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी का दिन आने वाला है, और देखा ही, आप सुन रहे हैं चारों तरफ भाई मती दास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाल दास जी, कितने कितने तसीहे मिले उनको, जिंदा जला दिया, उनको दो टुकड़ों में चीर कर दिया, लेकिन क्या उनके मन में से नाम गया? ना 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 ना, नाम नहीं मिटा सके। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम को नहीं मिटा सके जालिम लोग। कृपा करे जिस आपनी तिस कर्म परापत होए। महाराज कहते हैं जिसके ऊपर अपनी कृपा करता है उसके कर्म खोल देता है, जिसके कर्म खोल देता है उसको ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी प्राप्त होते हैं। कर्म खोलने का मतलब साध संगत जी दया कर देते हैं। देखो हमारा हिसाब किताब, मैंने पहले भी बोला है, हमारा हिसाब किताब हम करने जाएंगे तो बड़ा बड़ा इनकम टैक्स भरना पड़ जाएगा ईश्वर के नाम का। हम तो नाम जप ही नहीं रहे हैं, सेवा कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ तो महाराज कह रहे हैं कर्म प्राप्त हुए। कर्म का मतलब यहाँ पे आता उसकी दया, उसकी कृपा, उसका ये समझ लो हमारे ऊपर तरस करना, ये काम आता है साध संगत जी। ये ऐसा कर्म बना देता है, वो कृपा करता है अपनी, देखते देखते वो देख रहा है, बैठा है, देख, अरे ये हाँ, ये लखनऊ में एक बैठा है और ये बड़ा शराफत से काम कर रहा है और ईमानदारी से काम कर रहा है, किसी को धोखा नहीं दे रहा, बड़े प्यार मीठे से बोल रहा है, ये इसको देते हैं अपनी भक्ति। तो महाराज क्या करते हैं, उसकी झोली में नाम की दात डालते हैं, उसका किसी साधु महात्मा से संगत कर देते हैं, उसको सेवा देते हैं। करते 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 वो महाराज के नज़दीक आना शुरू होता है, महाराज के दैवी गुण उसके अंदर आने शुरू होते हैं और फिर वो खुद भी पूजनीक वडियाई वाला बन जाता है। फिर महाराज देखते हैं हाँ वो इटली में एक लेडी बैठी है वहाँ, हाँ ये अच्छी है, बुज़ुर्ग हो गई है, बच्चों को अच्छे से खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, किसी का पैसा नहीं मारा, किसी से धोखा नहीं किया, झूठ नहीं बोला, हाँ इसका भरोसा भी है, इसको करते हैं, इसके ऊपर कृपा। ये तो महाराज की मर्जी है, महाराज तो यही कर रहे हैं, बैठे हैं साध संगत जी। महाराज को ये थोड़ी ना कि हमारे पाप को गिन रहे हैं या पुण्य को गिन रहे हैं, महाराज तो कृपा करने के लिए बैठे हैं, पर हम कृपा लेते नहीं हैं। एक पीछे ना एक मुसलमान लेबर के बंदे से बात हो रहा था हमारा, तो हमारा पंजाबी भी था एक साथ में। तो वो पंजाबी जो था वो थोड़ा आलसी, उठे ना 8-8 9-9 बजे तक। तो फिर हमने भी थोड़ा समझाया उसे, भैया क्या यार तू ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी, गुरु महाराज ने अमृत वेले का कहा है, चल तू 4 बजे ना सही 5 बजे उठ, 6 बजे उठ, चलो और नहीं तो 6:30-7 बजे तक तू 9 बजे तो पहले कमरे से बाहर नहीं आ रहा भाई, क्या फिर तू नहा रहा है, धो रहा है, चाय पानी पीगा, 11 बज जाते हैं, तो फिर काम कब करेगा, कमाएगा कैसे तू? तो उसको समझ नहीं आई बात। फिर जो मुसलमान लेबर का था उसने उसे समझाया, कहता हम भी वहीं पे ही थे, तो उसने अपने तरीके से, मतलब जैसे गाली वाली दे के समझाते हैं ये लोग लेबर के लोग, तो ऐसे समझाया, कहते यार तू, तेरे को समझ नहीं आ रही। वो पूछता, पंजाबी पूछता मुसलमान से, पूछता है भैया कि यार तू कैसे उठ जाता 5 बजे, मैं तो सारे दिन का थका रहता हूँ, मेरे से तो उठा नहीं जाता, तू कैसे उठ जाता है? तो वो मुसलमान उसको कहता है भैया हमें तो छोटी उम्र में ये समझा दिया था कि अल्लाह जो है ना वो अमृत वेले सुबह सुबह लोगों को रिज़्क बांटता है, मतलब कमाई बांटता है, और हम तो 5 बजे उठ के नमाज पढ़ लेते हैं, हम अपनी हाज़िरी लगवा देते हैं। हमें तो यही बताया गया कि अगर अल्लाह से रिज़्क लेना है, उस दिन का रिज़्क लेना है, कमाई लेनी है, तो ये अमृत वेले उठ के नमाज पढ़ लो। अल्लाह रिज़्क बांटने के लिए बैठा है, वो दे देगा, तुम्हारी झोली में डाल देगा और तुम कमाते रहो और खाते रहो। अगर तुम ये समा नहीं उठ पाओगे, उठोगे, अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होगे, तो फिर ना रिज़्क मिलेगा, ना कमाई मिलेगी, ना रोटी मिलेगी और ना ही सुख मिलेगा। तो देखो कैसे, किस तरीके से जब उसने समझाया, ये पंजाबी को समझ तो इसको फिर भी नहीं आया और बेचारे की नौकरी भी चली गई। लेकिन
समझाने वाले का तरीका कितना सही था कि यही बात गुरु महाराज कह रहे हैं कि अमृत वेले बांटने के लिए बैठे हैं। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, अमृत वेले वडियाई करनी है, उसकी विचार करनी है, नाम जपना है। महाराज कह रहे हैं वही वेला है, जितना मर्जी लूटना उसको लूट लो, जो मर्जी मांगना है मांग लो, लेकिन मांगना है अमृत वेले। साथ संगत जी, आज से कुछ साल पहले, 100-150 साल पहले, ये संगत की अरदास ऐसी नहीं होती थी कि महाराज हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। संगत महाराज से नाम मांगती थी। आप पुराने हुक्मनामे देखो ना, तो पुराने हुक्मनामों में भी ऐसा मिलता है। माता साहेब कौर जी के हुक्मनामे हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी के हुक्मनामे हैं, जिसमें महाराज कह रहे हैं कि आपको अकाल पुरख वाहिगुरु जी नाम बख्शें, आप गुरु गुरु जपो, वाहिगुरु वाहिगुरु करो, और आपके सब काम रास होंगे और आपको सुख शांति मिलेगी। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं। ये तो आज के समय में साथ संगत जी बोली चाली बदल गई। हम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का जाप करना छोड़ दिया, पाठ करना छोड़ दिया। अब आज कोई 1000 में से कोई एक ही बंदा होगा जिसको कीर्तन समझ आ रहा होगा, वो कीर्तन को समझ के अपने जीवन में अमल करेगा। नहीं तो बस वो कान रस है, यहाँ से सुना वहाँ से निकाल दिया, ये सुन लिया वहाँ निकाल दिया, बस वो कान रस ही रह गया। इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, समझ नहीं है, इसीलिए हमारे जो दुख हैं वो दूर नहीं होते, हम वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। नहीं तो साथ संगत जी, पीछे कुछ समय पहले एक संगत ने बेनती की कि भाई हमारे जो हस्बैंड है वो शराब बहुत पीते हैं, और उनको बस एक गुरबाणी के शब्द की शक्ति है, गुरबाणी के शब्द का जाप दिया गया। तो उन्होंने 1 महीने पूरा जाप किया, और 1 महीने बाद फिर दोबारा से मैसेज आता है, कहते हैं कि भाई गुरु महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की है, जाप शुरू किया है शब्द का। तो हस्बैंड ने 1 महीना हो गया बोतल को हाथ नहीं लगाया, बोतल को देखा नहीं। तो साथ संगत जी, ये शब्द की शक्ति है। शब्द मन बदल सकता है, शब्द हमारे आसपास का वातावरण बदल सकता है, शब्द हमारे आसपास की हवा को पवित्र कर सकता है, शब्द हमारे अंदर से अवगुण निकाल के और गुण भर सकता है। शब्द हमें अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ एक मिक कर सकता है। हम रब बन सकते हैं शब्द का जाप करते करते, हम खुद खुदा बन सकते हैं शब्द का जाप करते करते। इतनी शक्ति है शब्द के अंदर, लेकिन हमारा भरोसा नहीं है, हम डोल जाते हैं। नानक कारण करते वस है, गुरमुख बूझै कोय। महाराज कहते हैं कि जो हम लोग सोचते हैं ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे कर्म ऐसे, ये सब कारण जो है ना, ये करते के वश में है। कर्ता अकाल पुरख वाहिगुरु जी के हाथ में है वो सब कारण। वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसको पता लगेगा? गुरमुख बूझ है कोय। महाराज कहते हैं गुरमुख हैं जो इस ज्ञान को बुझ लेते हैं, और इस ज्ञान को बुझ के वो अपने अंदर रखते हैं। ढंढोरा नहीं पीटते, वो ढोलक नहीं बजाते। हाँ, ये हो गया, जो ढोलक बजाने वाले हैं वो गुरमुख नहीं है। साथ संगत जी, जो अपने अंदर छुपा के रखने वाले हैं वो हैं महाराज के असली संत, सेवक, भगत। क्योंकि उनको इतना पता है कि जैसे ही मैंने बाहर बताया और वैसे ही मेरा जो है पता नहीं क्या नुकसान होगा, भला होगा, ये महाराज को पता है। बाहर बताने का मतलब अहंकार का विषय, और अहंकार बहुत नीचे गिरा देता है साथ संगत जी इंसान को। स्पिरिचुअल पौड़ी में सबसे बड़ी जो चोट लगती है वो अहंकार की लगती है। बंदा काम पे कंट्रोल कर लेता है, बंदा क्रोध पे भी कंट्रोल कर लेता है, बंदा मोह में भी कंट्रोल कर लेता है, बंदा लोभ पे भी कंट्रोल, लालच पे भी कंट्रोल कर लेता है, त्याग करना शुरू कर देता है। लेकिन अहंकार जो है, त्याग करते करते भी अहंकार आ जाता है, सेवा करते करते भी अहंकार आ जाता है, नाम जपते जपते भी अहंकार आ जाता है कईयों को। इसीलिए अहंकार जो है वो, उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना जरूरी है। महाराज कह रहे हैं गुरमुखों को ये सोझी मिलती है जो नाम जपते रहते हैं, और वो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज दया कर रहे हैं।